हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे प्रकार से होंगे। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी मैथ्स 4 क्लास 9th, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम इसकी बेसिक नॉलेज, कुछ जानकारी। कक्षा 8 में भी हम थोड़ा पढ़े हैं इसमें। तो इस प्रकार से यदि कोई ये जो क्रॉस खिंची हुई हैं तो इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस वजह है, और ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस एक्स के जो प्लस के मान होते हैं वो हम इस साइड लेते हैं, जैसे मैंने लिख दी हैं पहले से ही 1 2 3 4 5, इस प्रकार से और भी ले सकते हैं हम। जो प्लस की वैल्यू होंगे वो एक्स की तरफ कहेंगे, और एक्स को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, और ये एक्स एक्सिस कहलाती है। इसी प्रकार से और ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ये क्षैतिज होती है और ये ऊर्ध्वाधर होती है हिंदी में, ठीक है फ्रेंड। और बाई को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम एब सीसा। एब सीसा कहते हैं। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, क्या कहते हैं इनको अंग्रेजी हिंदी में, चतुर्थांश, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था एक्स की जो प्लस की वैल्यू होती हैं वो एक्स एक्स की तरफ होती हैं, और इधर होता है एक्स डैश, और एक्स की जो माइनस की वैल्यू होती हैं वो माइनस की वैल्यू होती हैं, वो एक्स डैश की तरफ जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये 0 0 को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, अंग्रेजी में ओरिजिन, और हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु ध्यान रखना है, पढ़े भी हैं हम पहले। तो ये प्लस, पहले जो चतुर्थांश होता है इसमें एक्स प्लस प्लस होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तो प्लस प्लस हो गया चिन्ह इसका। दूसरे का क्या होता है, एक्स डैश है तो क्या होगा, माइनस, और प्लस वाई प्लस है। उसी प्रकार से तीसरे में दोनों माइनस माइनस में रहेंगे, और चौथे में प्लस माइनस में रहेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ज़रूर, ये मुख्य चीज़ है, इसी के ऊपर इस पूरे चैप्टर को हम हल करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से इसको ठीक प्रकार से समझ लें, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त, बस यही है इसमें। तो अगर हमने ये कहा था कि एक्स के प्लस के मान हैं तो एक्स डैश एक्स की तरफ चलेंगे, और माइनस की वैल्यू है एक्स की तो वो एक्स डैश की तरफ चलेंगे। उसी प्रकार से बाई की वैल्यू अगर प्लस हैं तो बाई की तरफ चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से अगर बाई की वैल्यू माइनस में है तो बाई डैश की तरफ नीचे चलेंगे, इस प्रकार से, जैसे -1 -2 -3, इस प्रकार से और भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करेंगे, जैसे मैंने ये दिखा रखा है, जैसे ये एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो ये बिंदु कितना हो गया हमारा, ये बिंदु हो गया हमारा 3,4। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। बिंदु भी होते हैं जो हिंदी में बिंदु, ये कोऑर्डिनेट कहलाता है। और ये यहाँ से चतुर्थांश का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इनको चिन्हों को भी याद रखना और अपनी कॉपी में इन सबको नोट करके रखें फ्रेंड। आशा करता हूँ कि इसकी ये बेसिक जानकारी है वो समझ में ठीक प्रकार से आ गई होगी। आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.1। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कोई एक टेबल है, इस प्रकार से अध्ययन टेबल, और यहाँ पर कोई यहाँ पर एक ये लैंप रखा है, इस प्रकार से यहाँ पर एक लैंप रखा है, लैंप
इसकी पोजीशन हमें बतानी है कि इसकी स्थिति बतानी है। किस प्रकार से बताएंगे, तो ये मान लेते हैं हम, इसकी ये लंबाई है, लेंथ, लंबाई बोलते हैं इसको, और ये बी क्या है, ब्रिथ, चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की। तो ये बताना है हमें, बहुत आसान प्रश्न है ये, कि इसकी स्थिति क्या है। तो देखते हैं ये यहाँ से जो लंबाई में है वो कितनी दूरी पर है ये लैंप। आइए देखते हैं। जैसे ये पॉइंट लगा दिए मैंने, ये समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये समझ लीजिए ये वाई एक्स की तरह है, इस प्रकार से। तो ये एल है और ये बी है, लंबाई और चौड़ाई। तो कितने हैं, कितनी दूरी पर है देखते हैं। यहाँ से मूल बिंदु पर ये 0 है, ये हमने मूल बिंदु कहला दिया 0। तो क्या है यहाँ पे 1 2 3 और इसके ठीक सामने कितना है ये 4। तो यहाँ से दूरी कितनी हो गई, ये 4 हो गई जी, कितने हो गए 4। अब ये सेंटीमीटर में हो सकते हैं, मीटर में हो सकते हैं, इस प्रकार से, और इंच में भी हो सकते हैं। तो 4 है, मात्रा कुछ दिया नहीं है। और ये चौड़ाई देखते हैं कितनी है, चौड़ाई 0 के बाद में 1 2 3 4 5 और ये 6 के ठीक सामने है। तो ये कितनी हो गई, 6 हो गई हमारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। तो बी बराबर कितना हो गया, 6 हो गया स्टूडेंट। तो अब इसकी पोजीशन बतानी है, तो कितनी हो गई पोजीशन हमारी। हम बिंदु क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। सबसे पहले एक्स लिखते हैं। तो लंबाई क्या है हमारी, यहाँ 4 है, पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, और ये कितनी है 6 है। तो 4 कॉमा 6 हो गए इसमें ये पोजीशन। अगर इसको हम कहें एल कॉमा बी बराबर, तो कितने हो जाएंगे हमारे 4 कॉमा 6। या अगर इस प्रकार से कहें बी कॉमा एल, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा 6 कॉमा 4। और ये इसकी पोजीशन हो गई और यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 ठीक का समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाद में इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी ज़रूर करें स्टूडेंट। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में ये बड़ा लेंथी प्रश्न है स्टूडेंट, इसको ध्यान से पढ़ लें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन हम फिर भी इसको हल करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आसान है, बस लिखित में थोड़ा लंबा लग रहा है लिखित में। तो इसमें दिया है सड़क को योजना है, ये स्ट्रीट प्लान है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये सड़क के उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार से ये 2 सड़कें हैं दे रखी हैं, ये नॉर्थ और साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर तरफ ये जा रही है, और एक ये सड़क ये है, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रही है। ये मैंने दर्शा दी है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ साउथ, और यहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं। इसको हम मूल बिंदु भी बोलते हैं, ठीक प्रकार समझ लें। और नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये इसमें दिया है कि 5 स्ट्रीट हैं, मार्ग हैं, जो मार्ग बोलती हैं जो समान दूरी पर हैं। तो इस प्रकार से ये समांतर खींची गई हैं, बराबर दूरी पर। हम जानते हैं समांतर रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं। तो ये बराबर दूरी पर खींच दी गई हैं 5 समांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ये एक रेखा ये हो गई। तो इसको हमने एस स्ट्रीट बोलते हैं मार्ग को। तो हमने S1, S2, S3, S4 और S5 इनको नाम दे दिया है। इसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की तरफ भी 5 रोड इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया है, इसको भी S1 समान दूरी पर हैं। ये समांतर रेखाएं हैं और समान दूरी पर रहती हैं समांतर रेखाएं। तो ये S1, S2, S3, S4 और S5 इस प्रकार से ये क्रॉस कर रही हैं इन क्षैतिज रेखाओं को। तो जहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से इसको पढ़ें। फिर हमें निकालना क्या है, और उन्होंने दिया है यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व दिशा में जाती है। दूसरी सड़क किसमें जाती है,
दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है, दूसरी सड़क ये वाली, ये दूसरी सड़क ये कहाँ जाती है, उत्तर दिशा में तरफ जाती है ये, और पांचवी सड़क पूर्व दिशा में जाती है, तो ये क्रॉस ही होगा पांचवी ये वाली। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा 2,5, क्योंकि एक्स तरफ चलते हैं तो कितने आ रहे हैं 1 और 2, 1 2 और ये कितने हैं 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये बिंदु कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2,5। इसी प्रकार से इस पर आधारित जो क्वेश्चन है इस नियम को मानते हुए इसी परंपरा से यह ज्ञात करेंगे कि नंबर 1 में दिया है इन्होंने, नंबर 1 में कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। मतलब ऐसी कितनी स्ट्रीट हैं, ऐसे कितने मार्ग हैं जो 4,3 से माना जा सकता है, जो 4,3 से होकर गुजरेंगी। तो 4 ये हो गई हमारी, और 3 इस प्रकार से हो गई, 4 हो गई ये हमारी, 1 2 3 4, तो 4 ये पॉइंट हो गया, और 3 इसके ठीक सामने हो गया। तो कितना बिंदु हो गया, ये हो गया हमारा 4,3 स्टूडेंट। अब इसमें कितनी, ये कह रहे हैं कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं, ये एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। तो केवल यहाँ के लिखेंगे केवल 1, आंसर में लिखेंगे हम केवल 1, ओनली 1 स्ट्रीट होगी, और यही इसका हो जाएगा हमारा स्टूडेंट आंसर। यही देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, दूसरे पॉइंट में दिया है कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3,4 को, 3,4 को कितनी क्रॉस हैं, क्रॉस स्ट्रीट हैं जो 3,4 को क्रॉस करेंगी। तो 3,4 एक्स का तो 3 ही हो जाएगा, एक्स ये हो गया हमारा 3, और 4 के ठीक सामने लेना है, तो 4 के ठीक सामने ये पॉइंट हो गया, तो ये कितना हो गया 3,4 हो गया स्टूडेंट। तो ये भी कितना हो गया हमारा, ये भी एक ही स्ट्रीट है, एक ही मार्ग है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी ओनली 1, केवल 1 हो जाएगा, ये भी ओनली 1। तो ये यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर भी केवल 1, और यही हो जाएगा हमारा स्टूडेंट आंसर। इसको ठीक प्रकार से समझ लें प्रश्न को, बहुत आसान प्रश्न है। एक बार फिर समझें, ये कोई 2 मेन रोड हैं, ये मेन रोड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, और ये पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। ये मेन रोड ये क्रॉस कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उत्तर दिशा में 5 रोड जाते, ये उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा से 5 रोड क्रॉस करते हैं, ये 36 इस प्रकार से बराबर दूरी पर समांतर रेखाएं हैं। ये समांतर रेखाओं की दूरी बराबर होती है, तो समान दूरी पर हमने 5 मार्ग ये खींच दिए हैं। इसको हम मार्ग 1 भी कह सकते हैं हिंदी में, मार्ग 1 मार्ग 2 मार्ग 3 मार्ग 4 इसी प्रकार से 5 तक हैं ये। और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ भी ये 5 मार्ग समांतर रेखाओं की जो समांतर रेखाएं सड़क खींची जा रही हैं यहाँ से, तो इसको हमने S1 S2 S3 S4 S5 कह दिया है। तो ये क्रॉस कर रही हैं। अब इन्होंने पहला शर्त दी रखी है इन्होंने, यदि 2,5 मतलब 2 दूसरे सड़क और 5वीं सड़क आपस में क्रॉस कर रही है 2,5 पर, तो इसी नियम को मानते हुए हमें ज्ञात करना है कि 4,3 कितनी 4,3 से जो क्रॉस होंगी वो कितनी सड़क होंगी, ये बताना है। तो 4,3, तो 4 का मतलब ये 4 हो गई, 4 चौथा मार्ग, और 3 का मतलब है तीसरा मार्ग, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,3। तो यहाँ से कितनी सड़क गुजर रही क्रॉस होंगी, केवल 1 क्रॉस हो रही है, तो केवल कितना हो गया 1। इसी प्रकार से 3,4 भी कितने हो जाएंगे, केवल 1, ओनली 1। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।